हेलो दोस्तों, क्या हाल समाचार। चलिए आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास की श्रेणी को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है चलते हैं हड़प्पा सभ्यता या उसको फिर सिंधु घाटी की सभ्यता कह लीजिए, उसकी सैर पर चलते हैं। आज चलिए आज दिखाते हैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता की सैर और करवाते हैं आप लोगों को। आइए, हड़प्पा सभ्यता या इसको कह लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो पहले जान लेते हैं कि इसका सर्वमान्य जो है इसका काल क्या था। तो इसकी कालावधि थी, इसका जो काल था वो 2500 बीसी से लेके और 1750 बीसी तक जो है इसके काल को जो है वो माना जाता है। इसके जो निवासी थे वो द्रविड़ लोग, द्रविड़। इसके बाद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है इसका जो क्षेत्रफल था वो 12,99,607 वर्ग किलोमीटर का जो है वो इसका क्षेत्रफल था। इसके बाद जो है और हम लोग अगर देख लें तो इसके क्षेत्रफल के बाद जो है इसकी हम लोग इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं और इसका पूर्वी और पश्चिमी छोर के बारे में जो है वो हम लोग जान लेते हैं और इसका उत्तरी और दक्षिणी सीमा इसकी क्या थी उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो है इसकी आकृति कैसी थी, तो आकृति जो इसकी थी वो त्रिभुजाकार आकृति थी। इसके पूर्वी छोर जो है वो हिंडन नदी के तट पे जो है, हिंडन नदी के किनारे, और ये जगह है आलमगीरपुर मेरठ है उत्तर प्रदेश। भाई क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछ सकता है कि आलमगीरपुर किस जिले में है, आप लोगों को पता होना चाहिए। लिखवाने में तो केवल यहाँ पे यूपी भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिए। इसके बाद जो है इसका जो पश्चिमी छोर है वो है दाशक नदी के तट पर, और जो है इसका जो नाम है वो है सुतकांगे दौर। और ये जो है आपका ये है बलूचिस्तान, में जो है ये स्थित है। तो ये आउट ऑफ इंडिया है, तो केवल इसमें यही ध्यान रखिए कि ये बलूचिस्तान में जो है ये स्थित है। इसके बाद जो है इसकी उत्तरी सीमा को हम लोग जान लेते हैं। इसकी उत्तरी सीमा जो है वो चिनाब नदी से लगी हुई है, और ये है कहाँ, ये है मांडा, या फिर इसको जो है हम लोग मांडा भी बोलते हैं, और ये है अखनूर, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद जो है इसकी दक्षिणी सीमा की ओर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये गोदावरी नदी के तट पर जो है गोदावरी नदी से जो है लगी हुई थी। और इसके बाद जो है ये है दायमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। अगर इसी चीज को अगर आप लोग देखें तो यहीं से आपके जो है 20 से 25 क्वेश्चन जो है आप लोगों के तैयार हो जाते हैं। तो इसको जो है जरा जो है ध्यान रखिए। बाकी इसके बाद जो है हम लोग ये देख लेते हैं कि इनका जो व्यावसायिक स्वरूप था, कहाँ से इनका जो है व्यापार जो है होता था। तो उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इनके जो है कुछ विशेष जो नगर थे उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो चलिए आइए आगे जो है हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल जो था इनका इतना था। इसके आगे जो है देख लेते हैं कि इनका व्यापार कहाँ से होता था। तो क्या क्या चीज जो है ये आयात किया करते थे
तो ये आयात जो है वो क्या क्या किया करते थे ये देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता में जो है ये लोग क्या क्या जो है आयात करते थे ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं सोना। सोना कहाँ से मंगाते थे? तो सोना जो है भारत में ध्यान रखिए कि ये कर्नाटका, इसके बाद जो है इन लोगों का जो है सोना आता था अफगानिस्तान, और इसके बाद जो है इनका ईरान से भी आता था। चांदी की बात की जाए तो चांदी का आयात जो है ये लोग किया करते थे अफगानिस्तान और ईरान से जो है ये लोग चांदी का जो है वो आयात किया करते थे। उसके बाद देख लेते हैं टिन का आयात जो है ये लोग अफगानिस्तान और ईरान से ही किया करते थे। तो इसको यहाँ इस तरह से न लिख के आप लोग इसको लिख लीजिए कि टिन और चांदी का जो है आयात जो है ये लोग अफगानिस्तान से किया करते थे। इसके बाद जो है हम लोग जो है देख लेते हैं कि ये लोग जो है एक गोमेद जो है वो एक रत्न होता है जो कि कह लीजिए कि लाल रंग का जो है एक रत्न होता है, भूरा लाल, ठीक है ना। तो गोमेद जो है एक रत्न होता है। तो इसको ये लोग जो है ये मेसोपोटामिया, गोमेद ये लोग जो है नहीं, गोमेद ये लोग मेसोपोटामिया से नहीं, गोमेद ये लोग जो है मंगवाते थे सौराष्ट्र से। गोमेद जो है ये लोग सौराष्ट्र से जो है वो मंगवाते थे। और लाजवर्द है, तो लाजवर्द जो है ये लोग मंगवाते थे मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया या इसको आप लोग जो है सुमेरिया भी कह सकते हैं। यहाँ से जो है ये लोग जो है कुछ इस तरह से जो है ये चीजों का जो है ये आयात करते थे। तो इसको आप लोग जो है जरा ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है अब हम लोग चल लेते हैं इनके विशेष नगर कि इनके कुछ विशेष नगर जैसे धौलावीरा और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वहां से जो है क्या क्या जो है मिला है। उससे पहले जो है थोड़ा सा यहाँ पे एक हम लोग ओवरव्यू और ले ले कि जो है यहाँ के लोग कैसे थे। तो ये थे मातृसत्तात्मक, यानी जो है माँ जो है स्त्रियों को जो है ये लोग ज्यादा जो है वो पूजनीय मानते थे। फिर यहाँ से जो है और जो है ये प्रकृति की जो है ये लोग पूजा किया करते थे। तो प्रकृति की ये लोग जो है वो पूजा करते थे। और इसके बाद जो है यहाँ पे और हम लोग मातृसत्तात्मक था, प्राकृतिक पूजा जो है हो गया। और इसके बाद जो है हाँ एक जो है महत्वपूर्ण की स्वास्तिक का जो चिन्ह जो है, स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हड़प्पा सभ्यता से ही जो है मिला है। तो ये जो है थोड़ा आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग और देख लेते हैं कि इनकी जो है सड़कें जो है और इनके घर जो है वो किस तरह से होते थे। तो ये लोग जो है इनके घर जो है वो ये ग्रिड पद्धति पे बनाते थे। ग्रिड पद्धति पे जो है इनके जो है वो घर होते थे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितनी भी सभ्यताएं जो मिली हैं इनमें ईंटों का आकार जो है वो लगभग एक समान मिला है, जो कि 4:2:1 के अनुपात में है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ईंट 4 इंच मोटी है तो 8 इंच जो है वो चौड़ी है और उसके बाद जो है 16 इंच जो है वो लंबी है। तो इस तरह से जो है आकार में जो है वो मिला है। और ये जो है आपका जो है फल सभ्यता जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये आप लोगों का जो है एक विकसित सभ्यता थी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग दूसरी सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो वहाँ जो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता जो इसके बाद आई है वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये पहले जो है आप लोगों की जो है ये विकसित सभ्यता थी। यहाँ पे जो है घर जो है वो पक्की ईंटों के बने हुए होते थे। तो जो है और जो सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो सड़क जो है वो आप लोग बोल सकते हैं कि सड़क जो है वो एक दूसरे को जो है वो समकोण पे काटती थी। समकोण यानी सड़कें चौड़ी थी, नालियों की उन्नत व्यवस्था थी।
ये सारी जो है इसमें खूबियां थी। तो चलिए आइए इनके जो है शहरों के बारे में जो है हम लोग आगे जानकारी लेंगे। तो पहले जान लेते हैं, इस पे लिख लेते हैं भाई। पहले हम लोग इसके नगर के बारे में जो है वो जानेंगे, फिर इसका जो नगर किस वर्ष में जो है इस नगर की खोज हुई, उसके जो है खोजकर्ता जो है वो कौन थे, खोजकर्ता जो है वो कौन थे, किस नदी के किनारे जो है ये स्थित था, जगह क्या थी, जगह या स्थान लिख लीजिए आप लोग, जगह या स्थान जो है कहाँ थी, और महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ से किस किस जो है वो साक्ष्य की जो है हमें प्राप्ति हुई है। तो देख लेते हैं। पहले हम लोग जानते हैं हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी जी ने, दयाराम साहनी। किस नदी के तट पे स्थित है ये? रावी नदी के तट पे। जगह ये जो है मोंटगोमरी, और ये मोंटगोमरी है कहाँ स्थित? ये पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से जो जो चीजें मिली हैं तो उसको आप जो है ध्यान रखिए। एक जो है मोहर जो है यहाँ से मिली है, तो मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का जो है वो चित्र मिला है। उसके बाद जो है यहाँ पे R37 कब्रिस्तान मिला है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक अन्नागार मिला है, तो ये चीजें जो है हड़प्पा से मिली हैं। इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं दूसरा नगर जो है वो है मोहनजोदड़ो। 1922 में इसकी खोज जो है वो राखलदास बनर्जी ने की। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ है? तो ये है लड़काना, पाकिस्तान में। अब उसके बाद जो है यहाँ से जो चीजें मिली हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। कि पहले तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे, मृतकों का टीला, या इसको मृतकों का नकली स्थान भी कहा जाता है। ये भी आप लोग जो है ध्यान रखिए। इसके बाद जो है यहाँ से जो मिला है वो विशाल अन्नागार एवं स्नानागार। अन्नागार ऊपर भी मिला है, लेकिन जब विशाल की बात है कि सबसे बड़ा कहाँ मिला है, तो सबसे बड़ा जो है मोहनजोदड़ो में जो है मिला है। इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक कांस्य की जो है नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके बाद जो है यहाँ पे शवों को दफनाया जाता था, यहाँ शवों को जलाया जाता था। मृतकों का टीला, विशाल अन्नागार, कांस्य मूर्ति, शवों को जलाने की प्रथा थी यहाँ पे। तो उसके बाद जो है और देख लेते हैं, तो और यहाँ से जो है क्या मिला है, तो सूती वस्त्र जो है वो यहाँ से जो है वो मिला है। और एक चीज आप लोग इस यहाँ ध्यान रख लीजिए कि यहाँ से जो है एक तीन मुख वाले
देवता, जिसको कि ये लोग पशुपतिनाथ कहते थे, उनकी आकृति मिली है, पशुपतिनाथ, इनकी आकृति जो है वो मिली है। अब इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा नगर जो है वो आया है। तो इसके बाद जो है आया नगर जो था वो है चनहूत्रो। चनहूत्रो 1931 इसकी खोज की थी एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार का फुल फॉर्म है नानी गोपाल मजूमदार, ध्यान रखिएगा। और ये जो है किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये भी जो है सिंधु नदी के किनारे जो है ये नगर भी स्थित था। और जो है चनहूत्रो जो है कहाँ था, सिंधु नदी के किनारे, और ये सिंध में ही था। और सिंध जो है ये पाकिस्तान। यहाँ पे जो मिला है तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो मिला है उसको आप लोग जो है ध्यान रखिए कि ये जो है मन के बनाने के कारखाने। और जो है यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो है एक औद्योगिक केंद्र था, और उसके बाद जो है ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो है ये मोहरों का उत्पादन केंद्र था। यानी यहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती थी, जो मोहरे उस समय जो चलते थे उसकी ढलाई का काम जो है वो चनहूत्रो में जो है इसके सिक्कों की ढलाई का काम जो है वो चनहूत्रो में जो है वो किया जाता था। चलिए अब आगे जो है इसके कुछ और शहर के बारे में जो है हम लोग जो है जानकारी ले लेते हैं। चनहूत्रो के बाद हम लोग देख लेते हैं इसका अगला नगर कालीबंगा। 1993 में खोजा गया, और किसके द्वारा जो है खोजा गया, ये थे बी लाल और एवं बी लाल और बी के थापर ने जो है इसकी खोज की थी। और इसके बाद जो है किस नदी के किनारे जो है, तो ये जो है घग्गर नदी के किनारे जो है ये स्थित है। और जो है घग्गर नदी है कहाँ, राजस्थान, श्रीगंगानगर जो है ये स्थान है। और ये जो श्रीगंगानगर ये है कहाँ, ये राजस्थान में। यहाँ से क्या क्या मिला है इसको जो है आप लोग जो है जरा ध्यान रखिए। यहाँ से जो मिला है वो है अलंकृत ईंट इसको कह लीजिए, या नक्काशीदार ईंट कह लीजिए, बात एक ही है। उसके बाद जो है यहाँ पे और देख लेते हैं जुते हुए खेत के जो है साक्ष्य मिले हैं। पक्की मिट्टी के हल वो यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। और सबसे जो है महत्वपूर्ण अग्निकुंड या अग्निवेदिका अगर आप लोग उसको कहें, या हवन कुंड कह लीजिए, वो यहाँ से मिला है। तो अग्निकुंड की प्राप्ति जो है वो
कालीबंगा से जो है वो हुआ है। अब आगे देख लेते हैं, कालीबंगा के बाद जो है आगे जो है अगला जो है कौन सा जो है, तो आगे है रंगपुर। इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है कि आप लोग अगर वर्ष जो है उसके क्रम में अगर इसको याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से आप लोगों का याद हो जाएगा। स्वतंत्रता से पहले जो है जो 3 महत्वपूर्ण थे, वैसे तो है 5, सुरकोटदा और आमरी भी इसी में आता है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जो कि मैंने इसमें जो है शामिल नहीं किया है। तो उसके बाद जो है वो 3 जो है वहां पे थे जो कि पाकिस्तान में थे। उसके बाद जो भारत में इम्पोर्टेंट है हम लोग उसको ले लेंगे। वैसे तो इसके 1000 से अधिक स्थल हैं, तो सबको जो है पढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ जहां से मोस्ट प्रॉब्ली प्रश्न बनते हैं हम लोग उस सबको जो है हम लोग कवर करेंगे। तो रंगपुर जो है इसकी खोज जो है 1953-54 में जो है तो वो रंगनाथ राव ने जो है, रंगनाथ राव याद करना बड़ा आसान है, रंगपुर रंगनाथ राव, ठीक है ना। और ये जो है ये मादर नदी के जो है तट पे स्थित था, और मादर नदी जो है ये कहाँ है, काठियावाड़ गुजरात। और रंगपुर से जो है 2 चीज जो है केवल याद रखिए आप कि रंगपुर से जो हमें मिली है वो है धान, या फिर इसको आप चावल भी कह सकते हैं, चावल की भूसी और गेहूं की खेती के साक्ष्य जो है, गेहूं की खेती के साक्ष्य जो है वो हमें यहाँ से मिले हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं लोथल। लोथल जो है एक इम्पोर्टेंट जो है इसका नगर है। 1955 ईस्वी में जो है वो लोथल को, और इसके भी खोजकर्ता थे रंगनाथ राव इसके भी खोजकर्ता थे। और लोथल की अगर हम लोग बात करें तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और भोगवा नदी जो है अहमदाबाद गुजरात। अब यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण जो है चीजें मिली हैं इसको हम लोग देख लेंगे। तो पहले तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग डॉकयार्ड, या फिर इसको आप लोग बंदरगाह भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापारिक केंद्र जो है वो लोथल जो है व्यापारिक केंद्रों की जो है श्रेणी में था, तो बंदरगाह यहाँ से है। अगर बंदरगाह है तो यहाँ से जो है मोहरों की भी जो है, मोहरों की प्राप्ति भी जो है वो यहाँ से हुआ है। चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं,